प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। जय यीशु की। आज इतवार का दिन है, इतनी आशीष और कृपा का दिन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। इस प्रभात में प्रभु ने हमें उसके पवित्र उपस्थिति में उसके वचन सुनते हुए प्रभु का धन्यवाद करने का, प्रभु का दिन का प्रारंभ करने का सु अवसर दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें। आज प्रभु हमें कई सारे बातों को सिखा रहे हैं। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जैसे कल परसों मैंने आपको बताया, एक एक वचन को ईश्वर का वचन समझकर ग्रहण कीजिए। ये जो मौका है ना, बार बार नहीं मिलता है। जब आपके सामने एक वचन सुनने का मौका मिल रहा है, वचन के साथ प्रार्थना कीजिए। वचन को माता मरियम जैसे अपने हृदय में संजोए रखा, इस वचन को संजोए रखो और प्रार्थना कीजिए। प्रभु जीवन में आशीर्वाद प्रदान करेगा। जितने भी लोग इस वचन को ध्यान से सुनते हैं, इस वचन शुश्रूषा को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने आईडी में डालते हैं, इसके अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग मीडिया पर आप इसको भेजते हैं, अपने स्टेटस पर लगाते हैं। कई प्रकार से लोग इसका साथ दे रहा है। मैं इन सबको याद करता हूँ। और जो इस वक्त बड़ी इच्छा से, बड़े उत्सुकता से जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आप सबों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। इस वचन को लेकर सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20, 21 और 22। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स अध्याय 4 पद संख्या 20, 21, 22। ध्यान से सुनेंगे। पुत्र, पुत्री भी शामिल है। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरी बातों पर ध्यान दो और मेरे वचनों को कान लगाकर सुनो। हमेशा टीचिंग्स यानी शिक्षा को वर्ड यानी वचन के इसमें आप ट्रांसलेट कीजिएगा। इसमें टीचिंग भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रभु की जो टीचिंग्स हैं, प्रभु का जो वचन है, उसको कान लगाकर सुनो। आज प्रभु से कहें, प्रभु ये वचन को मैं पूरे दिल से, पूरे कान लगाकर सुनूंगा, पूरी ईमानदारी से। बोले आमीन। और आपकी बातों को मैं पूरे ध्यान लगाकर ग्रहण करूंगा, अपने दिल से ग्रहण करूंगा। विश्वास करके बोलिए, प्रभु तेरे वचन आज मेरे जीवन में कार्य करें। उससे यानी प्रभु के वचन को अपने आँखों से ओझल ना होने दो, उससे अपने हृदय में संजोए रखो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तुम्हारे हर एक वचनों को अपने दिल में संजोए रखूंगा। प्रभु का वचन मेरे परिवार में रहेगा, मेरे जीवन में रहेगा, मेरे पूरा ध्यान का केंद्र होगा। मैं अपने आँखों से ओझल नहीं होने देगा। विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव करो। प्यारे भाई बहनों, वचन में बहुत ताकत है। जब आप इस प्रकार वचन को रिसीव करोगे, इसका नतीजा क्या है, इसका प्रतिफल क्या है? वह तुम्हें यानी ईश्वर का वचन, वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तो मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का वचन मुझे नवजीवन का संचार करेगा और मुझे स्वस्थ रखेगा। तो ये आपको रिपीट करना है। प्रभु की वाणी मुझ में नवजीवन का संचार करेगी और मुझे स्वस्थ रखेगी। प्रभु की वाणी यानी प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन को ईश्वर का वचन है करके समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हाँ प्रभु जी, मेरे अंदर से मेरे हर एक शक को मैं दूर रखता हूँ। आज इस वचन को मैं आपका पवित्र एवं जीवनदायी वचन के रूप में रिसीव करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मान लेता हूँ। प्रभु जी, तेरा वचन साफ कहता है, सूक्ति कहावता, पंजाबी में कहावतां बोलते हैं, हिंदी में सूक्ति ग्रंथ बोलते हैं।
इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं। तो सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 का 22 मेरे जीवन में पूरा हो जाए। वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। प्रभु तेरा वचन मेरा शरीर को स्वस्थ रखेगा। प्रभु तेरा वचन मेरे परिवार के हर सदस्यों को स्वस्थ रखेगा। प्रभु तेरा वचन आज जितने भी लोग अस्पताल में हैं उनको चंगाई प्रदान करेगा। टाइप करते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। प्रभु का वचन मुझे हर प्रकार की बीमारी से आज चंगा करेगा। जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है और रोगशैया पर है, आज तेरा वचन मैं उसके लिए डिक्लेयर करता हूँ। मेरे भाई या बहन जो इस वक्त आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, प्रभु जी बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रार्थना की मांग की है, ऑनलाइन के माध्यम से भी या इस भवन में आकर भी। प्रभु जी बहुत सारे हैं। प्रभु जी मैं उन सबों को याद करता हूँ। प्रभु जी खास करके ऑनलाइन के माध्यम से जिन्होंने भी अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, रिश्तेदार के लिए, प्रभु जी जो अस्पताल में है या फिर रोगशैया पर है, किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम है, किसी का कैंसर का प्रॉब्लम है, किसी का किडनी का परेशानी है, किसी का लिवर में प्रॉब्लम है, किसी का यूट्रस में परेशानी आ रखा है। प्रभु किसी का लिवर में, फेफड़े में परेशानी है, कमर का रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है। प्रभु जी किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर बताया जा रहा है। ओ प्रभु यीशु इसी वक्त आपका ये वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए। साथ ही साथ प्रभु आपका वचन है करके, ये ईश्वर का वचन है, जीवंत ईश्वर का चंगा करने वाला, स्वस्थ रखने वाला वचन है करके ग्रहण करने की शक्ति प्रदान कर। जैसे वचन, जैसे प्रार्थना, जैसे आशीर्वाद इनके कानों में पड़ेगा, प्रभु जी इसी वक्त चिन्ह तथा चमत्कार इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आमीन। मैं फादर विनोद के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, क्योंकि जो मनुष्यों के लिए असंभव है, हे प्रभु यीशु आपके लिए संभव है। मैं अपने भाभी लिसी जोस के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी जो इस वक्त संकटों से गुजर रहा है, पेट में ट्यूमर है, वो क्या है करके अभी तक पता नहीं है। प्रभु जी आप इसी वक्त उनको टच कर, चंगा कर। हालेलुया। साथ ही साथ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए, प्रभु जी अनगिनत नंबर में हमसे प्रार्थना की मांग की है। जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी प्रार्थना मांगे हैं, एक बार भी शायद इस शांति भवन में आकर हमसे बोला है, एक बार प्रभु जी टाइप कर कर अपने ज़रूरत बोला है। प्रभु जी उन सबको इस वक्त टच कर, छू ले प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन में लिखा है मत्ती अध्याय 14 का 36 में, मैथ्यू 14:36, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए, अच्छे हो गए। हाँ प्रभु जी, जो भी तेरा वचन को यूज़ करेगा आज खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रभु जी तेरा वचन आज मुझे स्वस्थ रखेगा और नव जीवन का संचार करेगा। जो कर्ज से करके डूब गए हैं प्रभु, आर्थिक समस्याओं से प्रभु बर्बाद हो गए परिवार, आज के दिन प्रभु नई शुरुआत दीजिए प्रभु जी। खास करके जो डिप्रेशन में बैठे हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनके नौकरी में, भविष्य में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनके एक नए शुरुआत होने दे। आपके वचन के द्वारा नवजीवन का संचार कर ले प्रभु जी। हालेलुया। जितने भी लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वीज़ा एप्लीकेशन दे रखा है, पासपोर्ट का अप्लाई किया है, फाइल्स लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, प्रभु जी यीशु नाज़री आज एक नई उम्मीद दे, नई उमंग दे इनके जीवन में। हालेलुया। जिनके शादी की रुकावट है प्रभु जी, जिनके रिश्ता नहीं मिल रहा है, या फिर प्रभु जी एक बच्चे का वरदान नहीं है, एक बेटे का वरदान नहीं है, काफ़ी सालों से प्रभु जी निराशा में डूब रखा है, यीशु मसीह नाज़री ये वचन आज उनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, नए जीवन का संचार होने दे प्रभु जी। जो प्रभु जी गर्भपात्र, प्रभु बच्चेदानी जो बंद हो रखा है, बंदिया कहा जाता है, प्रभु जी वो
एक बच्चे को जन्म देने वाली बन जाए। बोले हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हाले ऑल द क्लोज्ड वूम्स बी ओपन्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपका बंद सारे रास्ता आज खुल जाए। आपके कर्ज दूर होने का, आपका लोन वापस करने का, आर्थिक समस्याओं से दूर होने का, साथ ही साथ आपके टूटे रिश्ते, टूटे परिवार फिर जुड़ जाएं। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आज आपका खुदा आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वचन में बहुत सामर्थ्य है प्यारे भाई बहनों। वचन को लिख लो, वचन को बोलो, वचन को दिल में संजोए रखो। ईश्वर के वचन को ईश्वर का वचन समझो। कोई भी कुछ भी इस संसार में उसका विरुद्ध नहीं जा सकता। आपको है ना, जैसे लूट का माल मिलता है, उसी तरह मैं आनंद मनाऊंगा प्रभु के वचन के लिए। स्तोत्र में लिखे रखा है, लूट के माल के लिए 1 मिनट का आनंद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी तरह आपको एक वचन मिल गया ना, आज का दिन आपके वचन से आनंद से, खुशी से भरपूरित होना चाहिए। आप बोलो, प्रभु का वचन मुझे मिल गया, प्रभु का वचन मुझे स्वस्थ रखेगा, प्रभु का वचन मुझे मेरे अंदर नव जीवन का संचार करेगा। ये वचन को दिल में रिसीव करो, देखो फिर क्या होता है। प्रभु आपके जीवन को हरा भरा करके रखेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो विश्वास करके हमारे साथ जुड़ रहा है। तो आपको जब वचन है ना टच किया ना, अब यूं ही शेयर करना दूसरों के साथ। आपको मिला तो आप बोलना ये आनंद दूसरों को भी मिलना चाहिए। जल्दी से ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये वचन अनेकों के कान में पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो और कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। जितने भी लोग इस वचनों को सुनेगा और वचन के द्वारा प्रार्थना करेगा, वचन को रिसीव करेगा, आज के दिन इस वचन के अंदर से जितने भी पावर है रिलीज हो जाए उनके लिए। लेट द पावर ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड बी रिलीज्ड फॉर यू, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वचन की शक्ति और सामर्थ्य को आपके संकट में, परेशानी में, आपके एक एक सिचुएशन में आज इस्तेमाल करके ग्रहण करें। मैं आज पवित्र क्रूस के द्वारा आप सबों को ब्लेस करना चाहता हूँ। इस इतवार का दिन आपके लिए आशीर्वाद का दिन रहे और नव जीवन का संचार का दिन रहे और स्वस्थ रहने का दिन रहे, क्योंकि प्रभु का वचन आज आपके हर एक के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, यह आशीर्वाद का ब्लेसिंग का टाइम है। जरूर इस वचन को अपने दिल में रिसीव करना, संजोए रखना, सिर्फ उसके साथ साथ दूसरों तक पहुंचाना, ये एक विश्वासी का फर्ज है। इसको समझ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये हर एक विश्वासी जो इस वचन को और वचन के सामर्थ्य को समझता है वो ज़रूर करेगा। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन को दिल में संजोए रखेंगे, रोजरी माला का विनती करेंगे और प्रभु के दिन को पवित्र बनाए रखेंगे। याद रखिएगा, और चर्च जाना और पाप स्वीकार करना, परम प्रसाद करना ना भूलिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। शबात शालोम। गॉड ब्लेस यू।